बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ऐसे वालिदैन की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिनके पास कुर्बानी के लिए पैसे नहीं थे, पर उनके बच्चे कुर्बानी के लिए ज़िद कर रहे थे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक छोटी सी फैमिली जो कि लाहौर के एक इलाके में रहती थी। इस फैमिली में मर्द, औरत और 2 बच्चे शामिल थे। बच्चों में एक लड़की और लड़का था। लड़की का नाम जन्नत और लड़के का नाम एहतशाम था। जन्नत बड़ी थी जबकि एहतशाम जन्नत से 3 साल छोटा था। जन्नत का अबू जावेद आज़म मार्केट में कपड़े का काम करता था। जावेद की दुकान किराए पर थी लेकिन उसका कपड़े का काम अपना था। जावेद की कमाई अच्छी खासी थी और घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। हर इतवार जावेद अपनी बीवी फरजाना और दोनों बच्चों को लेकर सैर करने के लिए जाता था। उस दिन बच्चे दोनों खूब मस्ती करते थे और जो कहते थे जावेद उनको लेकर देता था। जन्नत 12 साल की थी जबकि एहतशाम 9 साल का था। जावेद अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था लेकिन जन्नत अपने पापा के साथ साथ रहती थी। कहते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद आगे होकर प्यार लेते हैं। जन्नत भी उन्हीं बच्चों में से थी। जन्नत आगे आगे होकर अपनी मामा और पापा का काम करती थी और दोनों से बराबर का प्यार लेती थी। जन्नत एक खुश अखलाक और हंसमुख लड़की थी जबकि एहतशाम की तबीयत ज़रा जन्नत से हट कर थी। एहतशाम खामोश तबीयत का मालिक था और कभी भी खुद किसी चीज़ की फरमाइश ना करता था, बल्कि उसके मामा पापा या जन्नत उससे पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए। सारी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन शुरू हो गया। हुकूमत की तरफ से कानून ये नाफिज किया गया कि 1 महीने का लॉकडाउन होगा। सब लोग अपनी अपनी दुकानें और मार्केटें बंद होने पर घर बैठ गए थे। सब लोगों की तरह जावेद भी घर में बैठ गया था। जावेद का तकरीबन 2 लाख का बैंक बैलेंस था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, एक माह की बात है और वैसे भी इंसान पैसे क्यों जमा करता है, मुश्किल वक्त के लिए ना, ताकि जब भी उस पर मुश्किल आए तो उनको वो इस्तेमाल कर सके। जावेद की बीवी ने घर का खर्चा वैसे ही खुले हाथ से किया जैसे वो करती थी। बच्चों का पार्क में भी जाना बंद हो गया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब पार्कें भी बंद थी। जावेद घर में ही अपने बच्चों के साथ खेलता कि बच्चे मायूस ना हों। लॉकडाउन ख़त्म होने में 2 दिन रह गए थे कि हुकूमत ने 1 माह फिर लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। पहले तो जावेद परेशान हो गया, फिर सोचा ये परेशानी अकेले मेरे साथ नहीं है बल्कि करोड़ों लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं। फिर से जावेद बैंक से पैसे निकाल लाया। इन 2 माह में जावेद के घर में तकरीबन 70,000 रुपये खर्च हो गए थे। लॉकडाउन की वजह से सब चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो गया था और महंगाई बढ़ती जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर लॉकडाउन ख़त्म होने को आया तो एक बार फिर हुकूमत ने 1 और माह का लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और जावेद परेशान हो गया कि ये क्या है, इस तरह तो सारे पैसे घर में ही ख़त्म हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा। खैर, जावेद ने अपनी बीवी को कहा कि तुम ज़रा एहतियात से अपनी चीज़ें इस्तेमाल करो, अल्लाह जाने आगे क्या होने वाला है। और बड़ी ईद में भी सिर्फ 1 महीना रह गया था तो जावेद के बच्चे ज़िद करने लगे कि अब्बू, सब लोग कुर्बानी ले आए हैं, आपने देखा हमारे साथ वाले हमसायों ने कितने प्यारे प्यारे 3 बकरे लिए हैं। साथ ही जन्नत बोली, अब्बू सामने जो गाय बंदी है वो कितनी प्यारी है, अब्बू हम कब कुर्बानी लेकर आएंगे। जावेद बच्चों को बोला, बेटा इंशाल्लाह हम जल्द कुर्बानी लाएंगे। जावेद के पास सिर्फ 60,000 बचे थे और वो परेशान था कि मैं क्या करूं। बच्चों के कपड़े भी लाने हैं, फरजाना के भी ज़रूरी हैं, मेरी खैर है मैं पुराने कपड़े ही पहन लूँगा। इन्हीं सोचों में गुम जावेद को अचानक एकदम से झटका लगा और उसकी चीख निकल गई। फरजाना भागी भागी किचन से आई और बोली, जावेद क्या हुआ आपको। तो जावेद से बोला ना गया। जावेद सोफे पर बैठा बैठा एक साइड की तरफ गिर गया था। फरजाना ने डॉक्टर को फ़ोन किया और कहा, डॉक्टर साहिब जावेद की तबीयत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आ जाएं। डॉक्टर आया, उसने जावेद का मुआयना किया तो उसने फरजाना को बताया कि आपके शोहर को हार्ट अटैक हुआ है। मैं अभी फ़िल वक्त आपको मेडिसिन लिख देता हूँ, लेकिन कल आप इनको मेरे क्लिनिक लाजमी लेकर आना, इनका चेकअप ज़रूरी है।
अगले दिन फरजाना जावेद को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक चली गई, जहां डॉक्टर ने जावेद के काफ़ी टेस्ट किए और उसकी फ़ीस तकरीबन 10,000 के करीब फरजाना ने अदा की। और डॉक्टर ने एक टेस्ट जावेद को और लिख कर दिया जो कहीं और जगह से करवाना था, और ये टेस्ट 1,20,000 का था। जावेद और फरजाना के पास इतने पैसे ना थे, इसलिए जावेद को अपनी गाड़ी मजबूरन 1,20,000 में बेचनी पड़ी। जावेद के बीमार होने की वजह से जावेद पर काफ़ी पैसे लग गए थे। जब जावेद की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो जावेद बोला, फरजाना ईद में 25 दिन बाकी हैं, तुम ऐसा करो मेरा मोबाइल बेचकर बच्चों को कपड़े ला दो, क्योंकि अब इतने पैसे नहीं हैं और तुम्हें तो पता है कि घर में भी खर्च करना ज़रूरी है। तो इतनी देर में फरजाना के बच्चे भी आ गए और बोले, पापा हम कब कुर्बानी लेने जाएंगे, हमारा बहुत दिल कर रहा है, हम भी कुर्बानी लेकर आएँ। पापा बोले ना हम कब जाएंगे बकरे लेने, बोले ना पापा। तो जावेद की आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों बच्चों को अपने साथ लगाकर रोने लगा। बाप बच्चों का प्यार देकर फरजाना की आंखों में भी आंसू आ गए और फरजाना बोली, बच्चों जाओ जाकर बाहर खेलो, अभी पापा की तबीयत ठीक नहीं हुई, उन्हें आराम की ज़रूरत है। तो बच्चे बाहर जाकर खेलने लगे। जावेद अपनी बीवी की तरफ देखने लगा और बोला, क्या बात है फरजाना, तुम कुछ कहना चाहती हो? तो फरजाना बोली, नहीं तो। जावेद बोला, कहो ना क्या बात है। तो फरजाना बोली, जावेद मैं सोच रही थी कि मोबाइल आपकी ज़रूरत है, आप मोबाइल रहने दें, मैं अपनी बालियाँ बेच देती हूँ और बच्चों के लिए कुर्बानी ले लेते हैं। तो जावेद लरसते हुए लहजे में बोला, फरजाना ये तुमने क्या कह दिया, कितने प्यार से मैंने तुमको बालियाँ बनवा कर दी थी, तुम्हें कितना शौक़ था इनका, और आज तुम ये बालियाँ बेचने को कह रही हो। नहीं फरजाना नहीं, ये बालियाँ तुम्हारे कानों में अच्छी लगती हैं। तो फरजाना भी रोने वाली आवाज़ में बोली, जावेद अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता करे, आप मुझे बाद में फिर ऐसी ही बालियाँ बनवा देना, अभी तो हमें अपने बच्चों के लिए कुछ करना होगा ना। वैसे भी मोबाइल कितने का बिकेगा, 4 से 5 हज़ार का, चलो ये बालियाँ 20 से 25 हज़ार की बिक जाएंगी। तो जावेद रोने लगा और कहने लगा, फरजाना मैं बेबस और मजबूर हो गया हूँ कि घर की चीज़ें बेच बेच कर गुजारा कर रहा हूँ। तो फरजाना बोली, कोई बात नहीं, बुरा वक्त भी इंसानों पर ही आता है, अब आप ज़्यादा मत सोचें और आराम करें, आपकी तबीयत ठीक होती है तो हम बच्चों को साथ लेंगे और बालियाँ बेचकर कुर्बानी ले आएंगे, इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो जावेद बोला, अच्छा ठीक है, और फरजाना का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोला, फरजाना मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है मेरी जान, वरना मुश्किल की घड़ी में तो औरतें अपने मर्दों का साथ छोड़ जाती हैं। तो फरजाना बोली, क्या शुक्रिया अदा कर रहे हैं जावेद आप, मैं ये सब आपके लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कर रही हूँ। अच्छा अब आप ज़्यादा ना बोलें और आराम करें। 3 दिन हो गए थे जावेद को, चुप सी लग गई थी, वो बहुत कम बात करने लगा था। ईद में अब 3 हफ्ते बाकी थे और अचानक अगली रात को जावेद को दोबारा से दिल का अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। फरजाना और उसके बच्चे बहुत रोए। फिर फरजाना ने अपनी बालियाँ बेचकर और मज़ीद लोगों से और कर्ज लेकर अपने शोहर के कफन दफन का और खाने का इंतज़ाम किया। फरजाना बहुत रोई और बोल रही थी, जावेद आप मुझे इस भरी दुनिया में अकेला क्यों छोड़ गए हो, मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मैं अब कैसे जीऊँगी और मैं अब बच्चों को क्या जवाब दूँगी। अगर आप मेरे साथ होते तो मेरा हौसला कायम रहता, आप किन मुश्किलात में मुझे छोड़ गए हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2 से 3 दिन गुजरे, लोग रोज़ आते रहे और जाते रहे। चौथे दिन फरजाना बिल्कुल अकेली हो गई। उसके पास सिर्फ उसके बच्चे थे जो खुद अपने बाप की शफकत से महरूम हो गए थे। वो बार बार रोने लगते, कभी अपने पापा को याद करते और कभी कुर्बानी के लिए ज़िद करते, तो कभी नए जूतों और कपड़ों की फरमाइश करने लगते। जावेद ईद से 3 हफ्ते पहले फरजाना और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। जावेद के बच्चे बार बार अपने पापा को आवाज़ देकर रोने लगते और जिस दिन इतवार आया
تو بچے اور فرزانہ جاوید کو یاد کر کے خوب روئے۔ احتشام جو کم بولتا تھا بار بار اپنی ماما کو کہتا، ماما آپ تو کہہ رہی تھی کہ پاپا کہیں گئے ہیں، آ جائیں گے، کب آئیں گے؟ عید بھی پاس ہے اور ہمیں قربانی بھی لانی ہے۔ ماما پاپا کو بولو نا گھر آ جائیں، میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ فرزانہ اپنے بیٹے کی ایسی باتیں سن کر رونے لگتی اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ پھر عید کا دن بھی آ گیا اور لوگوں کے گھروں سے گوشت آنے لگا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے لگ کر عید مل رہے تھے اور سب نے اچھے اچھے کپڑے بھی پہن رکھے تھے۔ فرزانہ کے بچے آج بھی اپنے پاپا کی راہ دیکھ رہے تھے کہ شاید آج ہمارا پاپا ہمارے لیے قربانی اور کپڑے لے کر گھر آ جائے، لیکن جاوید کہاں سے آتا؟ وہ تو دوسری دنیا میں چلا گیا تھا، جہاں جا کر کبھی کوئی واپس نہیں آیا تھا۔ جب رات ہوئی تو فرزانہ کے بچے رونے لگے اور کہنے لگے، ماما پاپا کیوں نہیں آئے؟ سب بچوں نے نئے کپڑے پہنے تھے، ہم نے نہیں پہنے۔ سب لوگ قربانی کر رہے تھے اور لوگوں کے گھروں میں گوشت دینے جا رہے تھے، لیکن ہم نہیں گئے۔ ماما پاپا کو بلائے نا کہ عید کا دن گزر گیا ہے، اب تو آ جائیں۔ ماما پاپا کو بلائے نا، ماما پاپا کو بلائے نا۔ فرزانہ کے بچے کہنے لگے، ماما کہیں پاپا ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کیونکہ ہم ضد کر رہے تھے نا قربانی کے لیے اور نئے کپڑوں کے لیے۔ ماما آپ ایسا کریں، پاپا کو بولیں گھر آ جائیں، ہمیں قربانی اور کپڑے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف پاپا چاہیے۔ ماما پاپا کو فون کریں کہ گھر آ جائیں۔ ماما فون کریں نا پاپا کو، پلیز ماما فون کریں نا، عید کا سارا دن گزر گیا ہے۔ سب بچے اپنے پاپا کے ساتھ کہیں نہ کہیں آ جا رہے تھے، لیکن ہم اپنے پاپا کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاپا کب آئیں گے۔ فرزانہ اپنے بچوں کی باتیں سن سن کر رو رہی تھی کہ میں بچوں کو اب کیسے سمجھاؤں کہ تمہارا پاپا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، لیکن فرزانہ کے گھر ماتم چھایا تھا۔ سب بچے اپنے پاپا کے ساتھ گھوم پھر رہے تھے، لیکن فرزانہ کے بچے اپنے پاپا کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ خوش تھیں، لیکن فرزانہ اپنے شوہر کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ فرزانہ اور جاوید کا گھر خوشیوں سے بھرا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرزانہ کے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئی تھیں۔ اس کے بچوں کی آنکھوں میں اپنے پاپا کا انتظار اور فرزانہ کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے آنسو تھے۔ سب کتنا خوش تھے کہ ہم قربانی لائیں گے، نئے کپڑے خریدیں گے، لیکن سب کی خوشیاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ عید آئی اور چلی گئی، لیکن خوشیوں کی جگہ فرزانہ کے گھر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ جاوید نے اپنا موبائل اور فرزانہ نے اپنی بالیاں قربانی اور بچوں کے نئے کپڑوں کے لیے بیچنی تھی، پر کس کو پتا تھا کہ فرزانہ کی بالیاں اور جاوید کا موبائل جاوید کے کفن دفن کے ہی کام آئے گا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔